Hello students, welcome back to my channel. My name is Amrita Singh and I am B.Ed from BHU. तो सबसे पहले तो आज आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्लास 8th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज़ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर क्या होता है इसको समझा था और रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को समझा था। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। फर्स्ट क्या कह रहा है, हमें जो रैशनल नंबर की कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसका यूज़ करके हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रहा है ध्यान से देखिए। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। पहले तो आप इसमें देखने की कोशिश करिए कि इसमें टर्म्स कितने हैं। ये हुआ हमारा पहला टर्म, ओके, एंड ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म, एंड दिस इज थर्ड टर्म अवर। ओके, ये 5/2 हमारा थर्ड टर्म हुआ। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी प्लस सी, ओके, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स अगर हम b प्लस सी को पहले ऐड करें और जो रिजल्ट आए उसको a में ऐड करें, या फिर हम a प्लस बी को पहले ऐड करें और जो रिजल्ट आए उसको c में ऐड करें, तो दोनों हमें इक्वल वैल्यू देता है। ओके, तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले इस वाले टर्म को ओके और इस वाले टर्म को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 3/5 है वो कॉमन है, तो ये हमारे कैलकुलेशन को सिंपल करता है। ओके, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। -2/3 इंटू 3/5। ओके, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ ताकि नंबर दिखे क्लियर। नाउ सेकेंड टर्म हमारा क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म इज -3/5 इंटू 1/6। ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म। बचा क्या? +5/2। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3/5 कॉम है, यहाँ पे भी 3/5 है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी थी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये चीज़ हमारा कॉमन है, तो हम इसको ऐसे, जैसे यहाँ पे a दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे a कॉमन है, प्लस b प्लस सी बना। ओके, तो हम वैसे ही उसको कॉमन लेके देखते हैं। 3/5 को हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा? -2/3 एंड -3 तो हमने कॉमन लिया है। 1/6 -1/6 बचा, क्योंकि ये माइनस साइन हमें यहाँ पे वापस उतारना है। ओके, ये हो गया। फिर हमारा जो ये थर्ड टर्म बचा इसको हम नोट डाउन करते हैं 5/2। ओके, इसको मैं ऊपर करती हूँ सॉल्यूशन को। अब आ गए हम यहाँ पे 3/5 हमने कॉमन लिया था, तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं और हम इस वाले को, ये ब्रैकेट में जो दिया है हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो है इसको सॉल्व करेंगे। हमारा आया 6 LCM, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आया हमारा -4, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे आया -1 प्लस 5/2। ओके, नाउ 3/5 इंटू -4 -1 कितना होगा? -5/6 प्लस 5/2। अब 5 से हमारा ये 5 कट हो जाएगा क्योंकि ये इंटू में है, तो ऊपर हमारा बचेगा -3/6 प्लस 5/2। ओके, अब
-3/2 6 को हम 3 2 ज़ा 6 ये कट हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस 5/2। ओके, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका सिंपल हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। -1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा +4/2 एंड 2 2 ज़ा 4। एट लास्ट हमारा आंसर आया 2। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की इसमें, आप देख सकते हो। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया। ओके, फिर यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की और दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर हमारा आया 2। ओके, डन। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लेट मी रफ नाउ। सेकंड क्वेश्चन है 2/5, ओके, 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसमें देखते हैं, एक टर्म ये है, ओके, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें भी हमारे 3 टर्म्स हैं। ओके, अब इनमें आप देख सकते हो क्या कॉमन है, आप पहले ये देखोगे क्या कॉमन है। तो ये 2/5 आप देख रहे हो इस टर्म में भी कॉमन है और यही 2/5 इस टर्म में भी कॉमन है। तो फिर से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/5 इंटू 3/-7 प्लस ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म प्लस 1/14 इंटू 2/5 ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म। एंड लास्ट टर्म हमारा क्या बच रहा है, -1/6 इंटू 3/2। ओके, अब हम देख रहे हैं इन दोनों टर्म में हमारा 2/5 कॉमन था, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे कॉमन लेना है। तो 2/5 मैंने दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, तो इस पहले टर्म में हमारा बचा -7 है, तो हम माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -3/7। ओके, यहाँ पे 2/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/14 प्लस 1/14। ओके, नेक्स्ट क्या बचा हमारा 1/6 इंटू 3/2। ओके, let me erase this first. Sorry. अब हमें क्या करना है, 2/5 इंटू इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम आएगा 14, 7 2 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 1 माइनस इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, यहाँ क्या बचा हमारा 1 एंड 2 इंटू 2 4 -1/4। ओके, मैं स्लो चल रही हूँ बिल्कुल ताकि आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकें। यहाँ पे आया 2/5 इंटू -6 प्लस 1 कितना होगा हमारा -5/14 और यहाँ पे कितना आया -1/4 इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं ये 5 यहाँ कट हो गया, यहाँ बचा -1, तो -1 एंड 2 कितना हो जाएगा -2/14 -1/4, ये 2 7 ज़ा 14 ये भी कट हुआ, यहाँ हुआ -1/7 -1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 7 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा 28। ओके, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 -4 -4 7 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 -7 -7 -4 कितना होगा
-11/28। तो ये आया हमारा सॉल्यूशन, ये हुआ हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पॉज करो और सोचो एडिटिव इनवर्स मैंने कल क्या बताया था। एडिटिव इनवर्स मैंने कल क्या बताया था? एडिटिव इनवर्स था कोई ऐसा नंबर, किसी नंबर ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता था? -a। क्यों? एडिटिव इनवर्स वो होता है जो उस नंबर पे ऐड करने पे हमें 0 रिजल्ट देता है। ओके, तो किसी नंबर ए में हम क्या ऐड करें? -a ऐड करते हैं। वेट, किसी नंबर ए में अगर हम -a ऐड करते हैं तभी तो रिजल्ट 0 आता है। ए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -a = 0। ओके, ऐसा समझ में बात? तो हमें इसमें हर नंबर का एडिटिव इनवर्स बताना है। ओके, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा? -2/8। ओके, = 0। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -2/8। ओके, वैसे ही -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5/9। ओके, एंड -5/9 मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5/9। ओके, और हम प्लस को यूजुअली लिखते नहीं हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स हुआ हमारा 5/9। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? -6/5। ओके, तो -6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6/-5। ओके, आप जानते हो जब माइनस माइनस ऊपर नीचे रहता है तो ये कट हो जाता है। ओके, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे? -6/5। ठीक है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6/5। ये हमारा हुआ इसका एडिटिव इनवर्स। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दिस वन, 2/-9। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/-9। ओके, बस हम हर नंबर के आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2/-9। और अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि माइनस माइनस कट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? +2/9। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? 19/-6। तो 19/-6 का एडिटिव इनवर्स होगा -19/6। ओके, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, ये हमारा हुआ -19/-6। माइनस माइनस कट हो जाएगा, आंसर आएगा 19/6। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा हो गया सबका एडिटिव इनवर्स। ओके, मैंने नोट डाउन कर दिया। 2/8 का हुआ -2/8, -5/9 का हुआ हमारा +5/9, -6/5 -5 का हुआ -6/5। ओके, 2/-9 का हुआ, 2/-9 का क्या हुआ? हमने यहाँ पे किया है +2/9। ओके, एंड लास्ट वन 19/-6 का हुआ 19/6। ओके, ये हुआ हमारा कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन के आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट -(-x) = x। हमें वेरीफाई करना है कि -x पे अगर हम माइनस से इंटू करें तो वो x आएगा। तो हमको करते हैं, हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? x = 11/5। ओके, x हमारा क्या है? तो हमें वेरीफाई करना है x को। ठीक है, तो पहले हमें इसकी ये वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, -(x) ऑफ
सॉरी माइनस ऑफ माइनस एक्स निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या है इधर, एक्स है हमारा 11/15। ओके, अब माइनस माइनस आप जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हो, माइनस इंटू माइनस क्या देता है हमें, प्लस देता है। तो ये माइनस माइनस जब इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 11/15। और प्लस को हम कभी लिखते नहीं हैं, तो हम लिखते हैं सिंपली 11/15। और आप देख सकते हो ये जो 11/15 है, आप देख सकते हो जो 11/15 है वो एक्चुअली क्या है, हमारा एक्स है। तो ये हमारा एक्स आ गया। तो हमने देखा कि माइनस ऑफ माइनस एक्स हमारा एक्स आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू -13/17। हमें क्या पहले सॉल्व करना है, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस, और x की वैल्यू उतार देंगे, क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस ऑफ 13/17। यहाँ पे आपने देखा ये 2 ब्रैकेट लग गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले हम बड़े वाले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। ओके, तो बड़े वाले ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हुआ, तो ये हमारा हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये ब्रेक हमारा हो गया, ये तो इंटू हो गया, बट ये वाला माइनस तो अभी बचा है, ये वाला माइनस हमारा बचा है, तो इसको हम लिखेंगे -13/17। ओके, अब हमें इसको इंटू करना है, प्लस इंटू माइनस, ये क्या होता है, माइनस देता है हमें। ठीक है, तो प्लस को हम जब माइनस इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और होगा -13/17। और आप देख सकते हो जो -13/17 है, हमारा आंसर आया -13/17, जो कि खुद x है। ओके, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको वेरीफाई करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने एडिटिव इनवर्स पे क्वेश्चन किया, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जो उस नंबर पे, मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा नंबर जिसको हम ए से इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारा रिजल्ट क्या आए, 1 आए। ओके, तो अगर हम ए को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो 1 आए, तो इसके लिए ऑब्वियसली हम 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a और a कट जाता है और रिजल्ट 1 आता है। ओके, ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ऐसे ही हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट क्या है हमारा, -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने बताया ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-13। और मैंने ये भी बताया जो माइनस है उसको अगर नीचे है तो हम उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -1/13। ओके, ये हुआ हमारा -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है -13/19। ओके, -13/19, तो हम इसको लिखेंगे 1/a का होता है 1/a, 1/-13/19। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें पलटना होगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में हमारा रैशनल नंबर दिया होता है, ठीक है, ये क्या दिया है, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है। ओके, जब डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लिखा होता है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर का नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। हम इसको लिख देते हैं 19/13 और माइनस हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। समझ में आई आपको बात, फिर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे हमने लिखा 1/-13/19, ये हमारा डिनोमिनेटर में हमें रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप ये जानते हो कि 1/2, हमने डिवीज़न पढ़ा था, 1/2 डिवाइडेड बाई
1/3 अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इस नंबर को जो न्यूमरेटर होता है उसको डेनोमिनेटर बना देते हैं और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ओके, ये हमारा इक्वल होता है, तो इसका आंसर आता है 3/2। तो सेम यही वाला प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। ओके, मैं करके दिखाती हूँ अभी। हमने क्या किया था, हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1/1। ओके, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हमें किससे डिवाइड करना है, -13/19 से। ओके, इससे हमें डिवाइड करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हमें इसको भी बदलना पड़ता है। इसको हम बना देंगे 19/-13। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे ही हमने ऐसे लिखा इसको, अब हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 19। 1 इंटू 19 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 19/-13। मैंने बताया माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -19/13। तो ये हमारा 19 जो -19/13 हुआ, ये -13/19 का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट हमें करना है। थर्ड क्या है, 1/5। 1/5 यानी 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव, पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारा, 1/a। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1/1/5। ओके, फिर से हमें वही प्रोसेस करना है पिछले क्वेश्चन वाला। इसको हम लिख सकते हैं 1/1/5। ओके, अब डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो हम इसको 5/1 लिखेंगे। ओके, 1 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आंसर आया 5। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5 है। ओके, अब नेक्स्ट है -5/8 इंटू -3/7। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -5/8 इंटू -3/7। ओके, सॉल्व करने पे क्या आएगा, पहले तो माइनस इंटू माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 5 3 ज़ा 15। ओके, 7 8 ज़ा 56, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। ओके, तो हमारा आया +15/56। अब हमें एग्जैक्टली इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, इस 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/15/56, क्योंकि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, 1/15/56। ओके, अब हम डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/56/15। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, हमारा ये पलट जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 56/15। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ 56/15। ओके, अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, -1 इंटू -2/5। ओके, माइनस माइनस हो गया हमारा +2/5। ठीक है, अब +2/5 का हमें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि होगा 1/2/5। ओके, इसका मतलब हुआ 1/2/5। अब डिवीज़न को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लिखेंगे 1 इंटू इसको पलट देंगे 5/2। ओके, तो आंसर आया हमारा 5/2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ 5/2। ओके, अब हमारा बच्चा -1। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/-1।
और माइनस को सिंपली हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/1, 1/1 को हम लिख सकते हैं 1। इसका आंसर हमारा आया 1। ओके, सॉरी गलती हुई यहाँ पे, माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/1, तो हमारा आंसर आएगा -1। ओके, सॉरी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5। यहाँ पे क्या यूज हुआ है? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, ये आप लोग बताओ कि यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। ठीक है, मैंने इसका इंडिकेट कर दिया, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी थी। ओके, अब इसमें आप लोग डिसाइड करोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करोगे इसका आंसर। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है? हम मान लेते हैं ए क्या है इधर सेकंड क्वेश्चन में, ए है -13/17 और बी है -2/7। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। और थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ओके, ये ए है। ठीक है, ए में किसी ऐसे नंबर का इंटू हुआ है जो आंसर 1 दे रहा है, तो किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से इंटू करके, रेसिप्रोकल मीन्स ए है, ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। ठीक है, तो किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से इंटू करके हमें 1 मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 1/a को ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? मैंने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स किसी एक नंबर में उसके रेसिप्रोकल को इंटू करके आंसर क्या आया है? 1 आया है, तो इसको कौन से बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। पहले क्या बोल रहा है? पहले नोट डाउन करो। मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? बाई मीन्स मल्टीप्लाई करना है किससे? बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले तो हम -7/16 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। ओके, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। इसको हम पलट देंगे। ओके, 16/-7। तो हमें इसको इंटू किससे करना है? इस नंबर से करना है। इससे नहीं करना है, इसके रेसिप्रोकल से करना है। इट मीन्स इससे करना है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 16/-7। ओके, अब हमारा आंसर क्या आएगा? 16 6 6 36, 3 कैरी 6 1 6, 7 8 9। ओके, माइनस ऑफ 7 3 21, 13 7 91। ओके, तो हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे, हमारा आंसर आएगा -96/91। ओके, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर होगा सब। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। मीन्स इसको आप ऐसे सॉल्व ना करके, इस टर्म को आप ऐसे सॉल्व ना करके ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं? ठीक है, तो देखते हैं पहले 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, पहली चीज़ तो हम 1/3 को मान लेते हैं ए, 6 को मान लेते हैं बी और 4/3 को मान लेते हैं सी। ठीक है, तो 1/3 हमारा एज इट इज़ ए यहाँ पे आ गया है, 6 हमारा क्या था? बी यहाँ पे आ गया है, और सी हमारा था 4/3 यहाँ पे आ गया है। बट दोनों टर्म में आप अंतर क्या देख रहे हो? दोनों टर्म में अंतर क्या है? दोनों टर्म में अंतर ये है कि इस वाले क्वेश्चन में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया गया है, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई किया गया है। बट इसमें पहले
इसमें क्या किया गया था, बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में हमने ए से मल्टीप्लाई किया है। बट इस टर्म में क्या हो रहा है, ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, जो आंसर आया है उसको बाद में सी से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, सी से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा प्रॉपर्टी कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है ए इंटू बी इंटू सी, ओके, इज इक्वल टू, वेट मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा कहता है ए इंटू बी इंटू सी, अगर हम पहले बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, ये हमारा इक्वल होता है, ये हमारा बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसका आंसर होगा हमारी यहाँ पे लग रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज द आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ये होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस ऑफ 1:1/8। ओके, पहले तो इसको नॉर्मल में लिखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1 = 8 और जो आता है उसको इससे ऐड कर देते हैं, 8 + 1 9, 9/8। तो क्या आया, -9/8। तो अब हमें -9/8 का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a, हमने देख लिया है। तो -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-9/8। ठीक है, और ये मैंने आप लोग को कई बार बता दिया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 / -9/8, -9/8। ओके, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 इंटू, इसको पलट देंगे, क्या लिख देंगे, 8/-9। ओके, तो 1 से इंटू करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 8/-9। अब माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे -8/9। ये हुआ हमारा आंसर। ओके, -8/9। यहाँ पे क्या पूछा था, हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -8/9। ओके, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, 8/9। तो पूछा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा नो, बिकॉज इट्स multiplicative inverse will be -8/9 and there is a big difference between -8/9 and 8/9. okay, its answer will be no. and why not, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे कि इसका आंसर होता है -8/9 और -8/9 जो है वो 8/9 से बहुत ही अलग होता है। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन का डिटेल्ड PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी। ओके, तो आप टेंशन मत लो कि मैंने नोट डाउन नहीं किया वगैरह, आप लोग यहाँ पे बस क्वेश्चंस को समझो। ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कि जो 0.3 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसके लिए पहले हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा। तो सेम वैसे ही चलते हैं हम लोग, 3:1/3। ओके, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं, 3 × 3 = 9, 9 + 1 10, 10/3। ओके, 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, वो हो जाएगा 1/10/3। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 1 / 10/3। अब मैं इसके बाद से इसको ऐसे इतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखूंगी, आप लोग इतना याद कर लो अब कि इसको सिंपली हम इंटू करके पलट के लिख सकते हैं, 3/10। ओके, तो आंसर क्या आया हमारा, 3/10। ओके,
3/10। अब इसमें आंसर हमें क्वेश्चन में डेसिमल में पूछा है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जब डेनोमिनेटर में 10, 100 या फिर 1000 होता है तो जितना जीरो लगा रहता है हम न्यूमरेटर के उतने नंबर के पहले पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो हम न्यूमरेटर लिख के 1 डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दिए। ठीक है, ये आपको फॉल्ट ट्रिक है, बट मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 10 डिवाइडेड बाई 3, ओके। ज़ीरो लगा के, पहले तो 3 कटेगा नहीं तो ज़ीरो लगा के हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे पॉइंट लगा के, तो 0.10 3 ज़ा 30 कैंसिल आउट हुआ, तो इसका आंसर क्या आया 0.3। ओके, 0.3 आया हमारा आंसर। क्या आया 0.3 आया हमारा आंसर, और क्वेश्चन में भी यही दिया है, तो इसका मतलब पिछले क्वेश्चन का आंसर तो नो था, बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। 1 का होता है 1/1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। बट एक बार 0 ट्राई करते हैं। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि 1/0 जो है, मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नंबर होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्यों होता है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों होता है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो अभी हमने देखा था 1 का रेसिप्रोकल क्या था 1/1, जिसको हम लिख सकते हैं 1। ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया। 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव नंबर। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव नंबर। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है, आप लोग बताओ। वेट, 0 अपने -0 के इक्वल होता है। मैंने बोला 0 जो है वो -0 के इक्वल होता है। हमने पढ़ा है 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ओके, सेकंड, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो पहला तो हमने पढ़ा था 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल है, और वैसे ही -1 भी तो होगा। -1 का रेसिप्रोकल भी तो क्या होता है 1/-1, तो -1 को हम ऊपर ले जाते हैं तो -1, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ -1। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5। ओके, तो 1/-5, माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं तो -1/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1/5। ओके, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ऑब्वियसली 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1/x। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x को पलट सकते हैं x × 1 इज इक्वल टू 1 कैंसिल आउट, बचेगा x, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ
टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी बताता है? ये आप लोग मुझे बताना। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर आता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है हमें? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ अ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, वाई? बिकॉज कोई नंबर लेते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने 2/3 लिया, ठीक है। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2/3 मीन्स डायरेक्ट इसको पलट देते हैं 3/2। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं? जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम अपना पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ तक हमने फिनिश कर लिया है। 1.1 के बाद एनसीईआरटी में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर है, एंड किसी दो रैशनल नंबर के बीच हमें और कितने रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच हमें और भी रैशनल नंबर निकालना है। तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आप लोगों ने सॉल्यूशन नोट डाउन नहीं किया। मैं सॉल्यूशन पीडीएफ में प्रॉपर सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट करने को मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।